कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर शेर मोहम्मद गोट में मां और 3 बच्चों का सफ़ाकाना कत्ल। नामालूम कातिल तेज धार आले से गले काट कर फरार। मकतूलीन में साइमा ज़ौजा अरशद, 9 साल का अशद, 7 साल शाज़ैन, 2 साल का अहद शामिल हैं। पुलिस ने घर के सरबरा अरशद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। कप्तान शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से दुबई के रास्ते ऑस्ट्रेलिया रवाना। काफिले में 13 ऑफिशियल्स भी शामिल। कौमी स्क्वाड सिडनी से कैनबरा पहुंचेगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस सीरीज का पहला मुकाबला 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। नवाज शरीफ की सजा कालादम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, उसी ने सुरखुरू किया। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। सजा कालादम होने के बाद अहाता अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल अजीजिया रेफरेंस मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर अपील खारिज कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस दायर किए गए थे। रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। सजा कलअदम होने के बाद नवाज शरीफ की जाती उम्रा वापसी। मरियम नवाज ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखुरू करता है, ये उसकी एक मिसाल है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, आज सच्चाई और सब्र और इस्तकामत की जीत हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठ, जबर और ज्यादती का एक और केस अपने अंजाम को पहुंचा। अगरचे बहुत ताखीर हुई, मगर आज एक बार फिर नवाज शरीफ के बेगुनाह होने की तस्दीक हो गई। इस बरियत पर अपने कायद को मुबारकबाद पेश करता हूं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। सरबरा पीटीआई पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। सरबरा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान निगरान चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद। पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने बताया, जब तक तोशा खाना केस की सजा के खिलाफ फैसला नहीं आ जाता, चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये -1 या बगावत नहीं, यह आर्जी बंदोबस्त है, इसलिए हम किसी सियासी शख्सियत को शामिल नहीं कर रहे। हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। जरूरत पड़ी तो पार्टी सरबराह को सुप्रीम लीडर बना सकते हैं। बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार नामजद होने पर जज्बाती हो गए। कहा, सरबराह पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और ताहयात रहेंगे। मैं उनकी वापसी तक जानशीन की हैसियत से काम करूंगा। खातून जज को धमकी देने का केस। चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। पीपल्स पार्टी आज क्वेटा में रंग जमाएगी। पार्टी के यौम तासीस पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। अयूब स्टेडियम में जलसे की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने रात गए जलसागाह का दौरा किया। पीपी कायदीन ने आते ही बाप की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। कोलू से पीटीआई रहनुमा नसीबुल्ला मरी का भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। हमने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। हाँ, हमने एक काम किया कि
वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब पे एतमाद का इजहार किया, लेकिन उनका जो चारों तरफ सिस्टम जो लगा हुआ है उसके ऊपर हमने बदएतमादी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। शिकायत से भरपूर दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपी दौर का तसलसल है। अहम महकमे साबिक वज़रा की हिदायत पर चलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम को मुकामी हुकूमत फंड कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का कुवैत का दौरा। कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अस सबाह से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर्स के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मुआहिदों में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, पनबिजली, पीने के साफ पानी, कानकनी के शोबे शामिल हैं। सकाफत, आर्ट, माहौलियात और मुस्तहकम तरक्की के हवाले से 3 मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करके मजबूत करने के अज़्म का एआदा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तेज़ रफ्तार इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस सबाह की सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। अल बयान महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार फौन पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। गाजा में आर्जी जंगबंदी का आखिरी रोज 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए सरगर्म। हमास जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तोसी के लिए तैयार। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज की सफाकाना कार्रवाइयां। बच्चों पर गोलियां बरसा दी, 2 बच्चों को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने जैनीन कैंप में बिला इश्तियाल फायरिंग की। 9 साल का बिलाल घर के सामने खेल रहा था, जिसको फौजियों ने सीने में गोली मारी। चंद मिनटों बाद गली में खेलते 14 साला मंसूर पर भी फायरिंग कर दी। मंसूर भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। फलस्तीनियों की रियासत है, उस पर इसराइल नाजायज काबिज है। इसराइल को बतौर रियासत हम कबूल नहीं कर सकते। यहूदी अगर ये कहते हैं वो 1400 साल या 1600 साल या 2200 साल से, तो फलस्तीनी यहाँ पर 3400 साल 3600 साल से। फलस्तीनियों से इजहार एकजहती का आलमी दिन। कराची में बड़ा मार्च। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, एनपी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। शुरका ने फलस्तीनी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मार्च का एहतमाम सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने किया, जिसमें तलबा, वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। शुरका ने फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया। दहशतगर्दी में मुलव्विस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एक मरतबा फिर बेनकाब। कनाडा के बाद अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश करने वाले भारतीय सरकारी मुलाजिम पर फर्दे जुर्म आयद। अमरीकी इदारों ने कुछ अरसे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश नाकाम बना दी थी। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है भारतीय सरकारी मुलाजिम निखिल गुप्ता कातिलाना साजिश में मुलव्विस है। बलोच तलबा बाजियाब न हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद ना लाए गए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना किसी की सुनूंगा। 10 जनवरी को नताइज चाहिए। मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आइंदा समात पर बच्ची कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। निगरान वजीर दाखिला ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बीवी से झगड़ा करके घर छोड़ने वाले भी मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। ऐसे लोग कराची चले जाते हैं और खबर चलती है लापता हो गया। लापता अफराद का मामला अदालत में है, केस टू केस देख रहे हैं। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जबरी गुमशुदगी है। लापता अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत दी है। हर फर्द की बात सुनी जाएगी।
इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इलेक्शन कमीशन ने अफवाहों की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैमरा से रुजू का फैसला किया है। खबरों की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग मंगवा ली है ताकि गुमराह कुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। फैजाबाद धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था, मुआहदा हुकूमत ने किया। मुआहदा का मुसव्विदा मैंने नहीं देखा। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश होकर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमीशन ने 4 शफात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कमीशन की जानिब से टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। कमीशन तहकीकात कर रहा है। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होनी चाहिए। कराची में आरजे मॉल सानही की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार 5 अहम अफराद को हिरासत में ले लिया। सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक इमरान अदनान, इंतजामिया के सुल्तान और फैजान के अलावा सिक्योरिटी इंचार्ज आबिद शाह शामिल। आग लगने की वजूहात और इब्तदाई तफ्तीश में बड़े इंकशाफात। बिल्डिंग में कवायद और जवाबित की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जेरे हिरासत अफराद मुबैना तौर पर सानहे के जिम्मेदार हैं। जेरे हिरासत अफराद को बाकायदा गिरफ्तार करने के बाद मजीद तफ्तीश का अमल शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर शेर मोहम्मद गोट में मां और 3 बच्चों का सफाकाना कत्ल। नामालूम कातिल तेजधार आले से गले काटकर फरार। मकतूलीन में साइमा, अशहद, शाहजैन, अहद शामिल। पुलिस ने घर के सरबराह अरशद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। तमाम DIG पुलिस को हिदायत कर दी गई है कि रोजाना की बुनियाद पर कम अज कम 1000 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लेकर बॉर्डर पार कराएं। गैर कानूनी तारकीन वतन को हर सूरत वापस जाना होगा। किसी सियासी जमात का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तला जान अचकजई कहते हैं फ्री बॉर्डर और लरोबर का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में हैं। पाकिस्तान से मजीद 1195 गैर मुल्की अपने वतन वापस लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,57,481 हो गई। T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले। लीग में 3 मैचेस खेले गए। दिल्ली बुल्स ने दक्कन ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मुकाबले में चेन्नई ब्रेव्स ने टीम अबू धाबी के खिलाफ 4 रन से कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में न्यूयॉर्क ने बंगाल टाइगर्स के खिलाफ मैदान मारा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों का मेला आज कराची में सजेगा। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से अदीब, शायर और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नाम शरीक होंगे। उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रहेगी।